कुंडलिनी शक्ति का वह रहस्य जो शुरू ही इस शब्द से होता है, वो शब्द है दोस्तों 3.5 फेरे। जी हाँ, 3.5 फेरे एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल से योगियों की जुबान पर चुपके चुपके गूंजता आया है। वह है मूलाधार की गहराई में स्वयंभू लिंग के चारों ओर एक नागिन सी शक्ति सोई पड़ी है, 3.5 कुंडल मारकर मुंह नीचे की ओर 3 गुणों की जंजीर में जकड़ी हुई। 3 पूर्ण फेरे जो है दोस्तों, सत्व, रजस और तमस, या जागृति, स्वप्न या सुषुप्ति भी आप उसे कह सकते हैं। प्राकृतिक के 3 दरवाजे हैं। यह प्राकृतिक के 3 दरवाजे हैं, जिसे आप सत कह सकते हैं, रजस कह सकते हैं और तमस भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप जागृति या स्वप्न या सुषुप्ति, जो मनुष्य को पशु भाव में बांधे रखते हैं। और वो आधा फेरा ही असली राज है दोस्तों, असली रहस्य। हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। साधकों, लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वह रहस्य वह कोई नहीं बता पाएगा। वह रहस्य जो गुरुओं के ज्ञान के द्वारा पता चलता है, 3.5 फेरे कुंडलिनी शक्ति का रहस्य। वो तुरीय का प्रतीक है, वो अर्धमात्रा जो ओम का बिंदु है, ओम का जो बिंदु है, जहाँ तीनों गुणों से परे शुद्ध चेतना चमकती है, जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है, जहाँ अहम ब्रह्मस्मि का पहला स्पंदन जागता है। जब कुंडलिनी जागती है तो फेरे खुलते हैं, पहले 3 बंधन टूटते हैं, पहले 3 बंधन, और फिर आधा, जो सबसे रहस्यपूर्ण और सबसे कठिन है, जहाँ अमृत की वर्षा होती है, सर्पिल तरंगे उठती हैं, सुषुम्ना में ऊर्ध्वगामी यात्रा शुरू होती है, और साधक सुनता है वो अनाहत नाद, ओम 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 की ध्वनि। यह कोई कहानी नहीं है मित्रों, साधकों, यह शरीर का सबसे गहरा सच है, सबसे गहरा सच। यह वो क्षण है जब सोई हुई शक्ति फन उठाकर कहती है, अपने फन को उठाकर कहती है, अब मैं जाग गई हूं, अब तू भी जाग कहती है। क्या दोस्तों, तुमने कभी ध्यान में वो सर्पिल गति महसूस की है? क्या तुम्हारी कुंडलिनी अब भी 3.5 फेरों में लिपटी है, या वो पहले से ही फेरे खोल रही है? तो दोस्तों, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि कोई भी रहस्य न छूट जाए। 3.5 कुंडल फेरे, 3.5 कुंडल फेरे में ओम की 3 मात्राएं, अ, उ और म, तुरीय अर्धमात्रा जो है, जैसे कुछ उपनिषदों में संकेत मिलते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती आदि शक्ति कहा गया है। और विष्णु के शेष नाग पर 3 वलय, विवाह के फेरों में तुलना। इस प्रकार से जैसे कई ग्रंथ बताते हैं कि मूलाधार में स्वयंभू लिंग के चारों ओर कुंडलिनी सर्प की तरह लिपटी। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है स्वयंभू लिंग, शिव की चेतना, और कुंडलिनी शक्ति। जब तक शक्ति 3 गुणों में बंधी है, वह नीचे की ओर भाग रही, नीचे की ओर दोस्तों, भोग की दिशा में रहती है। और जैसे ही यह साधना जागती है, ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर चक्रों को भेदती हुई ऊपर जाती है। अंत में सहस्त्रार में शिव शक्ति मिलन होता है। इस प्रक्रिया को कई योगी आंतरिक विवाह कहते हैं। आंतरिक विवाह। और सबसे बड़ा रोचक प्रश्न है, आधा कुंडल क्यों? कई तांत्रिक आचार्य कहते हैं कि जो अर्धमात्रा है, आधा, अपूर्णता का संकेत नहीं, बल्कि अनंतता का संकेत है। अनंतता का। संस्कृत ध्वनि विज्ञान में भी ओम का अंतिम भाग अर्धमात्रा कहलाता है। यह संकेत देता है ध्वनि का अंत नहीं, चेतना का विस्तार।
इसलिए आधा कुंडल दर्शाता है कि कुंडली सीमित नहीं है, उसकी दिशा ऊपर की ओर खुली हुई। कुछ आधुनिक योगाचार्य से जो व्याख्याकार है उसे सर्पिल ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ते हैं। सर्पिल ब्रह्मांडी ऊर्जा, ध्यान दें, डीएनए की संरचना में भी सर्पिल है। आपने ध्यान दिया होगा कि डीएनए की जो संरचना होती है वो सर्पिल के रूप में चित्रित की जाती है। आकाशगंगा में भी स्पाइरल रूप में घूमती है, स्पाइरल, और ऊर्जा का प्रभाव भी अक्सर अक्सर सर्पिल होती है, लहराती हुई। इसी कारण कई योगी कहते हैं कि कुंडलिनी का सर्प रूप केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि ऊर्जा की वास्तविक गति का संकेत है। और 3.5 फेरे और ग्रंथियां। योग तंत्र में दोस्तों 3 प्रमुख ग्रंथियां बताई गई। ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार के पास, और विष्णु ग्रंथि अनाहत क्षेत्र के पास, और रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र के पास। और 3 फेरे इन 3 ग्रंथियों के बंधन को दर्शाते हैं। और आधा फेरा संकेत देता है कि जब ये 3 बंधन टूटते हैं, तो चेतना सीधे सहस्त्रार की ओर खुल जाती है। और कुछ परंपराओं में 3.5 कुंडल को तांत्रिक इन शक्तियों से जोड़ते हैं। महाकाली की शक्ति से ऊर्जा का मूल पहला, और दूसरा महालक्ष्मी से संतुलन और विस्तार, और तीसरा महासरस्वती ज्ञान और चेतना। और जो आधा फेरा है दोस्तों, आदि शक्ति और पराशक्ति। यह चौथा आयाम जो है आधा फेरा, इस आयाम को अदृश्य माना जाता है। और साधकों के अनुभव में कई साधक बताते हैं कि कुंडली जागरण के समय उन्हें, कई साधकों का अनुभव है दोस्तों, ऋण में घूमती हुई ऊर्जा महसूस होती है। घूमती हुई ऊर्जा, सर्पिल कंपन महसूस होता है। और कभी कभी ध्यान में सर्प या प्रकाश का सर्पिल रूप दिखता है, सर्प की तरह प्रकाश का रूप। हालांकि हर साधक का अनुभव अलग अलग हो सकता है, भाव और चित्त के अनुसार। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कुंडली जागरण दोस्तों केवल सिद्धांत नहीं है। गलत तरीके से अभ्यास करने पर मानसिक असंतुलन, अत्यधिक ऊर्जा, भय या भ्रम जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए योग परंपरा में हमेशा कहती है, कुंडली जागरण गुरु की देखरेख में होनी चाहिए। और दोस्तों, जब योगियों ने ध्यान में अपने भीतर झांका, जब उन्होंने अपनी सांस को इतना सूक्ष्म बना दिया कि मन भी शांत हो, तब जाकर के उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। रीढ़ की जड़ में, मूलाधार चक्र में एक सर्पाकार ऊर्जा सोई हुई। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, यह वही शक्ति थी जिसे तंत्र ने कुंडलिनी कहा। कुंडलिनी शब्द स्वयं बताता है कि शक्ति कुंडलित है। कुंडलित माने लिपटी हुई। लेकिन योगी ने जब इसे देखा तो पाया कि यह शक्ति तीन नहीं दोस्तों, 3.5 फेरे में लिपटी हुई है। और यहीं से शुरू होता है महान रहस्य, प्राकृतिक का पूरा खेल। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि प्राकृतिक का पूरा खेल 3 गुणों से चलता है। 3 गुणों से। सबसे इसका पहला रहस्य, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण मिलकर पूरी ही सृष्टि बनाते हैं। जब मनुष्य क्रोध करता, जब वह भोग में डूब जाता, जब आलस्य में डूब जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी चेतना इन 3 गुणों के जाल में फंस गई। और कुंडली के 3 फेरे इसी बात का प्रतीक है। यह बताते हैं कि मनुष्य की चेतना प्राकृतिक के 3 गुणों में बंधी हुई। जब तक के बंधन नहीं टूटते, तब तक मनुष्य भले ही कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अंदर से पशु वृत्ति में ही जीता। प्रश्न उठता है, आधा फेरा यदि 3 गुणों की प्रकृति का आधार है, इसी को हम लोग कहते हैं कि 3 गुण ही प्रकृति के आधार, तो फिर यहाँ पे प्रश्न आता है दोस्तों कि आधा फेरा क्यों? इसके उत्तर में योगी ने कहा, यह आधा फेरा नहीं है। मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य इसी आधे फेरे में है। यह आधा फेरा संकेत देता है उस चौथी अवस्था का जिसे वे तुरीय कहते हैं। तुरीय दोस्तों, जहां मन नहीं, विचार नहीं है, अहंकार नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर
शिव तत्व का अनुभव करता है। इसीलिए कहा गया तीन फेरे जो है प्रकृति और आधा फेरा है साधकों दोस्तों व परम चेतना का द्वार। बहुत लोग पूछते हैं कुंडली को सर्प क्यों कहा जाता है और कुछ क्यों नहीं, क्यों सर्प ही कहा जाता है, क्या यह सिर्फ कल्पना है? तो दोस्तों, ऋषियों साधकों मुनियों ने कहा नहीं नहीं, सर्प का प्रतीक बहुत ही गहरा है। इसका प्रतीक सर्प जब चलता है तो सीधी रेखा में नहीं चलता, वो सर्पिल गति से चलता है, टेढ़े मेढ़े चालों पे। सर्प की गति और यही गति ऊर्जा की वास्तविक गति है। और ध्यान से देखिए, डीएनए की संरचना में, डीएनए की जो संरचना होती है दोस्तों, वह भी सर्पिल है, सर्प की तरह। आकाश गंगाएं भी सर्पिल हैं, ऊर्जा के भंवर भी सर्पिल होते हैं। योगी ने हजारों साल पहले भी देख लिया था कि चेतना की ऊर्जा भी सर्पिल रूप से ऊपर उठती है। इसीलिए उन्होंने कहा कुंडलिनी एक नागिन की तरह लिपटी हुई शक्ति है, नागिन की तरह। और इसका रहस्य है स्वयंभू लिंग। तंत्र कहता है मूलाधार चक्र में एक सूक्ष्म स्वयंभू लिंग रहता है, एक सूक्ष्म स्वयंभू लिंग स्थित है और कुंडली उसके लिंग के चारों ओर 3.5 फेरे में लिपटी हुई है। यह दृश्य वास्तव में शिव और शक्ति का प्रतीक है। शिव शुद्ध चेतना और शक्ति गतिशील ऊर्जा। जब शक्ति सोई रहती तो मनुष्य को शरीर बनकर रह जाता, लेकिन जब शक्ति जागती है तो वही शरीर मंदिर बन जाता है। जब साधक साधना करता है, प्राणायाम, मूलबंध, ध्यान और जप, तो धीरे धीरे कुंडली की नींद टूटने लगती है, उसकी सुक्ति हटने लगती है और जब जागती है तो सर्प की तरह ऊपर की ओर उठने लगती है। और यह यात्रा 7 चक्रों से होकर गुजरती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और अंत में दोस्तों साधकों सहस्त्रार। और जब यह सहस्त्रार में पहुंचती है तो योगी कहते हैं शिव और शक्ति का विलन हो गया। और कई साधकों ने अपने अनुभव में बताया जब कुंडली जागती है तो पहले 3 फेरे खुलते हैं। सबसे पहले दोस्तों 3 फेरे खुलते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब आधा फेरा खुलता है। सबसे अंतिम आधा फेरा उस क्षण समय रुक जाता है, अहंकार गायब हो जाता है और साधक को अनुभव होता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। और यही अनुभव है दोस्तों, अहम ब्रह्मास्मि। और योगियों ने कहा मनुष्य का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं, यह पूरा ब्रह्मांड का नक्शा। जो बाहर है वही सब अंदर भी है। शरीर के अंदर पूरे ग्रह, नक्षत्र, ऊर्जा के केंद्र, सब कुछ सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर मौजूद है। इसीलिए कुंडली को जागृत करना असल में अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड को जागृत करना। दोस्तों साधकों, कुंडली का रहस्य किताबों से नहीं खुलता, किताबों से नहीं, ग्रंथों से नहीं, या स्वयं के अनुभव से खुलता। और अनुभव तभी आता है जब साधक अहंकार छोड़ दे, भोग की दौड़ छोड़ दे और भीतर उतरने का साहस करे। क्योंकि दोस्तों जब कुंडली के 3.5 फेरे खुल जाते हैं तो मनुष्य सिर्फ मनुष्य रह जाता या बन जाता है चलता फिरता शिव। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छुई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।